नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की तीसरी क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे एआई की मात्राएं और मात्राएं कैसे लगाई जाती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों, जो मात्राएं लगाते हैं वो आप लोग कैसे लगाते हो और आपको मात्राएं कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जब डबल डबल मात्राएं लगाओगे तो आपका कंफ्यूजन भी बढ़ेगा और मात्रा लगाने में भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो मात्राएं बता रहा हूं आपको, उसके माध्यम से अगर आप मात्राएं लगाओगे तो आपके लिए दोस्तों मात्राएं लगाना बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों, स्टेनो में ये छोटी छोटी चीजों से ही बहुत कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले एआई की मात्राएं देखते हैं। और दोस्तों, कल की क्लास में जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, और एक दो वर्ड्स में एक दो बच्चों ने गलती की थी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले दोस्तों, जैसे मेहनत वर्ड लिखते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आपने ऐसे घुमा के मेहनत, तो ये क्या गलत हो जाता आपका। तो आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको बनाना है यो सर्कल लिया, मैं है न और तय, तो इस टाइप से इसको बनाओ। दूसरा था कि आप जब लाइन पे लिख रहे हो तो कुछ वर्ड्स को आप ऐसे जाके लिख रहे हो कि 10 लिखना था मुझे, तो यहां लाइन पे टच करके बनाओ, न कि यहां पे। इससे आपके गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं एआई। दोस्तों, ये वाली जो मात्राएं हैं इनको मैं फॉलो करता हूं और मेरे हिसाब से भी आपको इनको फॉलो करना चाहिए। कुछ बच्चे इस टाइप से बनाते हैं और उनके कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इसका भी आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। भाई, आपने इस टाइप से सीख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एक इजी सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट हो सके। इसी टाइप से जो मात्राएं लगाते हैं ये है जो मैं यूज करता हूं। आगे के वीडियो में भी मैं इसी टाइप की मात्राएं लगाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप लगातार क्लासें देखते हैं और आप मात्राएं चेंज नहीं करना चाहते, यही मात्राएं आप रखना चाहते हैं, तो आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मात्रा और ये मात्रा। तो ये इन मात्राओं को भी आपका एक इजी सॉल्यूशन बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप मात्रा लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले एआई। तो ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं पहले आपको, सिंपल सा आड़ा यू, तो ये होता होगा अपना ए। आपने क्या करेंगे दोस्तों, यू बनाया आपने आड़ा, और ये डेस जिसे बोलते हैं अपन, तो ये लगाते ही क्या हो जाएगा अपना आ। और ई बनाएंगे तो लाइन काट कर बनाएंगे यू, इसका जस्ट उल्टा वो भी लाइन काट कर, तो ये हो जाएगा अपना ई। अब दोस्तों, एक ही मात्रा, अब एक ही मात्रा में दोस्तों खड़ी पाई अपन छोटी सी इस पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना ए। अब दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ए सिंपल आएगा, आ में डेस और ए में खड़ी पाई आएगी। इसके बाद में ओ में दोस्तों सिंपल अपन साथ लिखते हैं यू करके, तो ये लाइन है जो तो सीधी रहेगी और नीचे वाली जो खींच रहे हैं ये थोड़ी तिरछी रहेगी। इसके बाद में चलते हैं ऊ, तो ऊ लिखेंगे अपन यो। जैसे अपने स्टेपलर पिन को स्टेपलर करने के बाद में यू घूम जाती है, उस टाइप से ये यू बनेगा। ऊ हो गया अपना। इसके बाद देखते हैं अंग दोस्तों, जिस टाइप से शब्दों पर डॉट लगती है उसी टाइप से यहां पे अपन को यूज करते हैं, और इसी टाइप से जैसे विसर्ग यूज करते हो आप लोग, तो वो चीज यहां पे सेम है। अब दोस्तों, यहां पे कहोगे कि आपने छोटी बड़ी की मात्राएं और ए ऊ सब की मात्राएं आपने सेम रख दी,
अब इसका मैं रीजन बता देता हूँ, और आप लोग जिस टाइप से मात्राएं लगाते हैं उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा चेंज कराता हूँ, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अब दोस्तों जब हम मात्राएं लगाते हैं तो स्पीड में लिखते समय कई बार क्या होता है कि कुछ अक्षरों पे मात्राओं में कंफ्यूजन रहता है कि इस पे अपन को छोटी मात्रा लगानी है बड़ी। जैसे अपन देखते हैं खुद, अब खुद वर्ड में ये वाला खुद सही है या फिर ये सही है, और खुद खुद थोड़ी पढ़ोगे इसको, खुद वर्ड होता है। उस समय आपको कंफ्यूजन हुआ ना तो आप सब लिखते समय आपकी पेंसिल रुक जाएगी, इतने में एक दो अक्षर आगे के बोल जाएंगे, तो आपके वर्ड्स छूट जाएंगे और आपकी स्पीड भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपन को दोनों की जगह एक ही मात्रा, एक ही अक्षर बनाना चाहिए। ए आई बनाते समय आपको एक ही टाइप का अक्षर बनाना है, दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए एक, और इन दोनों के लिए एक, और इनके लिए भी एक। तो आ का समझ में आ गया होगा, ई का समझ में आ गया होगा, ए का, ओ का, उ का। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आप लोग जो लगाते हो सिंपल यो, आर, तो ये तो क्या आपका ए, आप लगाते हो आ की मात्रा इस टाइप से। अब दोस्तों छोटी जो बनाते हो आप लोग वो तो ऐसे बनाते हो आप, और जो बड़ी बनाते हो वो ऐसे बना के उसके नीचे आप डॉट लगाते हो। ए बनाते हो तो आप ऐसे लिखते हो, और बड़ा ए बनाते हो तो ऐसे, ऐसे एडी और ऐसे एन। अब दोस्तों ओ जिसमें आप मात्रा इस तरफ लगाते हो, और बड़ा ओ में आप मात्रा यूं लगाते हो। अब छोटे ऊ की सिंपल छोटा ऊ ऐसे लिखते हो, और बड़ा ऊ ऐसे लिखते हो, और अंग और है ये दोनों आपके भी सेम है, मेरे भी सेम है, सभी लोग इसमें सेम लगाते हैं। अब दोस्तों इनमें आपको कंफ्यूजन रहेगा लिखते समय, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगाऊं, बड़े ऊ की लगाऊं, यहाँ पे बड़ा ओ आएगा, छोटा आएगा, एक कौन सा आएगा, यहाँ पे आपके कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे दोस्तों कि मैं गलत बना रहा हूं या फिर मैं गलत बना रहा हूं, न तो आप गलत बना रहे हो इस टाइप से लिख रहे हो तब भी, और मैं भी सही बना रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और ये मैंने बिल्कुल आसान कर दिया जिससे आपको याद भी होगा और स्पीड भी जरूर बढ़ेगी आपकी। आगे चलते हैं अपन का। अब का की मात्रा कैसे लगाएंगे? अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो मात्राएं लगाएंगे यहां भी मैंने बता रखा है सबके नीचे। का की मात्रा सिंपल यू, डेस बनाएंगे छोटा सा, तो ये का की मात्रा हो गई, और टी की मात्रा में अपन छोटी सी ई, मतलब जो ये ई लिया अपन ने यहां पे थोड़ी बड़ी थी, और जब मात्रा के रूप में इसको यूज करेंगे इसको बिल्कुल छोटा सा बनाना है शब्द के ऊपर। आगे चलते हैं के। अब दोस्तों जो खड़ी पाई लगाएंगे ये आपका हो जाएगा के, यहां पे कु। अब इन दोनों के लिए भी यू बनाएंगे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, तो ये हो जाएगा उ की मात्रा, और ओ की मात्रा जो बोलते हैं अपन को, तो इसकी मात्रा 7 की तरह। और इसी टाइप से अपन यहां पे मात्राएं लगाएंगे तो ये हो गया कम और ये हो जाएगा क। अब आगे देखते हैं का की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया अपने का, ये की, ये के, और ये कु, को, और कम, और ये कर। अब दोस्तों इसी टाइप से आप लोग मात्राएं लगाते हैं, तो आपकी जो मात्राएं हैं इसमें आपको क्या चेंज करना है वो मैं बता देता हूं। यदि आप मेरे हिसाब से मात्राएं लगाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप आपके हिसाब से मात्राएं लगा रहे हो और इसमें चेंजेस नहीं करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मात्राएं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दो, आपकी स्पीड में मैं कहता हूं कि 100% आपके इंप्रूवमेंट होगा और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं, आप
जिस टाइप से मैंने इनको बताया आपको कि दोनों में से एक रख लो, ये इसमें से एक रख लो, इनमें एक रख लो, इनमें एक रख लो, इनमें एक ही यूज किया करो। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप आ की मात्रा खड़ी पाई के रूप में लगाते हो, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब की मात्रा है, तो की मात्रा में क्या करना आपको, जब भी ई की मात्रा है तो आप लोग या तो ये डिसाइड कर लो या फिर ये डिसाइड कर लो, या तो ये या ये, दोनों में से एक डिसाइड कर लो कि मुझे यह लगाना है या फिर ये लगाना है। जब भी आपके ई की मात्रा है, छोटी ही आए या बड़ी ही आए, आपको दोनों में से एक यूज करना चालू कर दो, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी टाइप से के की मात्रा, अब दोस्तों के की मात्रा में भी आपको दोनों में से एक यूज करना चालू कर दो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो ये कर दो या फिर ये कर दो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके लिए, आ की मात्रा ये होगी अपनी, ई की मात्रा ये हो जाएगी आपकी, और के की मात्रा ये हो जाएगी, और आपकी कू की मात्रा सिंपल ये रख लो, और ओ की मात्रा सिंपल एक रख लो। तो इसी टाइप से इनमें से आपको एक एक उठानी है, ये वर्ड्स सेम है। अब दोस्तों आपने देख लिया, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स आपको बनाकर बताता हूं कि किस टाइप से आपका कंफ्यूजन होता है और कैसे आप ट्रांसलेशन करते समय कैसे उसको ढंग से समझ पाओगे। आगे देखते हैं। काल, अब दोस्तों काल वर्ड सिंपल लिख दिया क और ल, तो ये सिंपल हो जाएगा अपना काल वर्ड। लेकिन यहां पे आ रहा है कि भर्ती वर्ड। अब आपको उस समय सपोज करो कि भर्ती वर्ड ठीक से याद नहीं था, कठिन वर्ड आ सकता ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इजी वर्ड लिए, लेकिन कोई कठिन वर्ड आ गया उस समय आपको उसकी हिंदी सही से याद नहीं है कि मात्रा कैसे लगेगी कैसे नहीं लगेगी, आपका हाथ लिखते लिखते यहाँ अटक जाएगा, उससे आगे वाले 5-6 शब्द छूट जाएंगे और आपकी स्पीड भी खराब हो जाएगी और शब्द भी छूट जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो, तो आपको डायरेक्ट भर्ती में केवल और केवल ई की मात्रा लगानी है, चाहे तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ। आपको एक ही मात्रा याद करनी थी, याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे तो देखो 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 10 11 12 मात्राएं आपको याद करनी पड़ रही है, और ऐसे ही सिंपल कोई नहीं, 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ 4 मात्राएं आपको याद करनी पड़ रही है। आगे चलते हैं। देश, अब देश में दोस्तों इसी टाइप से से का भी बता देता हूं आपको और एक का भी बता देता हूं आपको। तो दोस्तों जैसे अपन लिखते हैं देश, अब देश में क्या होता है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि से की। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि से ये आएगा या फिर ये आएगा, राइट, तो यही है अपना, तो कंफ्यूजन था। उसी टाइप से तीनों से की जगह आपको एक ही से यूज करना है। इसी टाइप से आपको देश में डबल बड़ा आएगा या फिर ये वाला आएगा। तो दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक की मात्रा लगाई या फिर आपके हिसाब से लगाई तो एक की मात्रा लगाई और आप आगे बढ़ गए। जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उस समय आप आराम से सोचकर लिख सकते हो, एक ही आएगी या बड़े एक ही आएगी। तो आगे चलते हैं इसी टाइप से ऊ की, और उसी टाइप से और में। अब दोस्तों और में क्या होता है कि दो जनों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो कौन सा और यूज होता है, ये वाला, और किसी दिशा की ओर, जैसे उस खिड़की की ओर, तो उस कंडीशन में फर्स्ट वाला और आएगा। तो दोस्तों यहां पे आपने उस समय लिखते समय आपको लगा कि कौन सा और आना चाहिए, यहां पे कभी कभी सेंटेंस में आ जाता ना कि राम की ओर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कौन सी मात्रा लगाऊं, वही कंफ्यूजन बढ़ गया। तो इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होना, उस समय आपको एक ही मात्रा चुननी है, या तो ये या फिर ये है, ये नहीं, सिर्फ या तो ये चुन लो या मेरी वाली चुन लो। और ये दोनों सेम होते हैं, जिस टाइप से अपन हिंदी लैंग्वेज में लगाते हैं उसी टाइप से अपन इनको स्टेनो में लगाएंगे। जैसे तांबा, अब तांबा में
भाई आधा में की ऊपर डॉट लगाते हैं, आधा में और आधा में की, तो यहां पे अपन डॉट लगाते हैं तो आ रहा ना ताम, मैं बोलने में आ रहा है तो तांबा। इसी तरह से दुख आता है तो दुख शब्द के बीच में अपन हमेशा विसर्ग वाली डॉट लगाते हैं दो, तो ये एज ए चीज लगा देंगे। अब दोस्तों अपन जो क्या से शब्द बनते हैं उनको लिख के बता देता हूं आपको, वो भी मेरे हिसाब से मात्राएं लगाता हूं उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों मात्राएं समझ में आई होंगी आपके। तो दोस्तों उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मात्राओं से बनने वाले शब्द जो कि कल की क्लास में होंगे। उसके बाद में आपको आउटलाइन चालू हो जाएगी और स्पीड बढ़ाने के नियम चालू हो जाएंगे। उसके बाद में आपका 7th क्लास या 8th क्लास से आपको डिटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। कै, सिंपल कै बनाया अपन ने, का में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका का, ई की मात्रा लगा देंगे तो ये जाएगा अपना की, और के में सिंपल ए की मात्रा और को में यो, सात की तरह तीचा, और कु में ओ की मात्रा कंग और कह। तो दोस्तों आपको जो आज होमवर्क करना है वो क्या करना है, यदि आपके हिसाब से आप मात्राएं बनाना चाह रहे हो और आपके हिसाब से लिखना चाह रहे हो तो दोनों को आपको होमवर्क बता देता हूं। यदि आपके हिसाब से करना चाह रहे हो तो कम से कम एक मात्रा को 10 से 15 बार लिखकर प्रैक्टिस करके मुझे भेजें, और मेरे हिसाब से यदि AI की मात्रा लगाना चाह रहे हो तो इस टाइप से आप लिखकर भेजें, और आपके हिसाब से करना चाह रहे हो तो इस टाइप से लिख के भेजें। उसके बाद में एक एक लाइन कंप्लीट AI की मात्राएं सिंपल आपको ये जो सर्कल बना रहा हूं ये बना के भेजने हैं, और ये लाइन के बीच में बनाना है आपको। बस 1 2 3 4 5 ये मेरे हिसाब से जो मैं मात्राएं लगवा रहा हूं तो उनको बना के आपको भेजनी है, वो भी लाइन के ऊपर, और ये लाइन पर रहेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं। यदि आपके हिसाब से आप मात्राएं लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं तो ये आपकी मात्रा लाइन के ऊपर ही बनाना आपको। ऊ में आपको या तो ये या ये दोनों में से एक चीज फॉलो करना है। इसी टाइप से एक की मात्रा में आपको दोनों में से एक फॉलो करना है, ऊ की मात्रा में भी दोनों में से एक फॉलो करना है, और को की मात्रा में भी आपको दोनों में से एक फॉलो करना है। तो इनमें से आपको 5 लिख के भेजने। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता देता हूं कि आपको दोनों फॉलो नहीं करना है, या तो ये रखो या फिर ये रखो, या तो ये रखो या फिर ये रखो, दोनों में से एक रखो। भाई जो स्टूडेंट इन मात्राओं को फॉलो करना चाह रहा है वो इनके साथ जुड़े, और जो स्टूडेंट इन मात्राओं के साथ जुड़ना चाह रहा है वो इनको फॉलो करे। तो दोस्तों दोनों में से या तो ये या फिर ये एक ही टाइप की मात्राएं आप लगाएं, क्योंकि दोनों टाइप की आप मात्राएं लगाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और स्पीड में इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। तो इसलिए दोनों में से एक ही लगाएं। यदि आप पहले से ये मात्राएं यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ये चेंज करना है कि इन दोनों में से एक लगाना है, इन दोनों में से एक लगाना है, इन दोनों में से एक लगाना है, इन दोनों में से एक लगाना है। सिंपल एक लेना आपको, और कोई चेंज नहीं करना कि सर इस हिसाब से बना रहे हैं तो मैं भी इस हिसाब से बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्टेनो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनरिटेड अक्षर अपने हिसाब से बना के लिखना होता है और बाद में उसका ट्रांसलेशन करके देना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में मिल जाएगा।